अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आवाज आ रही है आपको? ओके, इंशाल्लाह टुडे चैप्टर 2 इज गोइंग टू कंप्लीट. इट विल बी डन. दो आपके एलिमेंट रह गए हैं सिर्फ इसके. जी, आई विल कम टू यू इन अ सेकेंड. जी सॉरी, आप क्या कह रहे थे? इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मेट एंड टाइप्स. आपने लेटर की टाइप्स भी अभी की हैं. सेल्स लेटर है, एडजस्टमेंट लेटर है, कंप्लेंट लेटर, देन अगेन द फॉर्मेट एंड मेमो और ईमेल वगैरह का भी आपका फॉर्मेट. क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो ऑब्वियसली जब हमारी लैब होगी तो हम टाइपिंग के थ्रू प्रैक्टिस, जैसे कल हमने लेटर प्रैक्टिस किया था, सेम इज द केस कि अब मंडे को आपका मेमो और एक ईमेल में आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी, चाहे वो रिटन ही हो जाएगी, ताकि एटलीस्ट एक दफा आप लोग गो थ्रू हो जाओ, नो हाउ हो जाए फॉर्मेट का माइंड में, जो आज समझ रहे हो कि वो मंडे तक याद है कि नहीं है नॉल. वो भी ओपन कर दूंगी मैं आपके सामने, जैसे कल मैंने फॉर्मेट ओपन किया था, क्योंकि वो कोई टेस्ट तो नहीं है. तो उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 उस पर रिपोर्ट का करेंगे, फिर उसी के बाद रिपोर्ट का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, इस तरह. लेकिन अब जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारी सोलली एंड ओनली प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी फॉर द पेपर. फिर आपकी टाइपिंग कभी लेटर मिल जाएगा, कभी ईमेल मिल जाएगी, कभी सर्कुलर मिल जाएगा, कभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, रीडिंग जाएगा, कभी आपका साथ में वोकैबुलरी का एमसीक्यूज हो जाएगा. जैसे समझो इन हाउस काइंड ऑफ अ टेस्ट हो गया कि यहाँ ओपन कर दिए, पैसेज पढ़े, एमसीक्यूज के जवाब दें. तो वो सिर्फ हमारा जब वंस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6 ऑल द बुक, तो फिर हमारे सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है. अभी वो चीजें आप समझ रहे हो जो आपने प्रैक्टिस सेशन में इम्प्लीमेंट करनी है. क्योंकि मेमो का फॉर्मेट ये है, लेटर मैंने इस तरह लिखी, मेरी ऐसी होगी, पैराग्राफिंग मेरी ऐसी होगी. पैराग्राफ होता क्या है, फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, एंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आप समझो अभी सीख रहे हैं. और एक एक दफा जो हम कर रहे हैं वो हमारी ऐसी ही रफ प्रैक्टिस है. असली प्रैक्टिस हमारी उस वक्त होगी जब हम फिर अपना टाइपिंग के थ्रू करेंगे. ओके, कल हमने इधर स्टार्ट किया था मेमो का, अनदर पीस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली ये ओरल नहीं हो सकती. मेमो और ईमेल आज हम करेंगे. किस किस बच्चे ने ईमेल सेंड की है? किसी को ईमेल आईडी किस किस का है? आईडी सबका होता है, करते नहीं है. सेंड की है व्हेन? रिसेंटली? ओके. तो जिन्होंने ईमेल की, ईमेल इज ऑलवेज इजी. बेसिकली उसका फॉर्मेट जो है ना वो बच्चों को, मेजोरिटी बच्चों को पता होता है. उनके साथ उतनी ही हम मेहनत करेंगे जितना कि हम मेमो या लेटर या सर्कुलर में कर रहे हैं. वेलकम आज माशाल्लाह. ओह, आज सीएफई के ज्यादा, सीएफई के ज्यादा लोग हैं. मुझे लगा कि हमारे बच्चे ज्यादा हो गए ऑनलाइन. जी, मेमो का पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि व्हाट इज मेमो एंड व्हाट, व्हाई डू वी यूज. ये बुक में से ही आपका मैंने इमेज लिया हुआ है, पेज नंबर 42 नीचे लिखा हुआ भी है. वर्ड मेमो हमने मिडिल में लिखना होता है. इसका जो फॉर्मेट के बेसिक्स हैं जो माइनस नहीं हो सकते हैं, वो आपके हैं डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट. सीसी जो यहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये ऑप्शनल में आता है. जैसे कल हम बात कर रहे थे ना, ऑप्शनल में होगा लेटर में. सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में होगा अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो. तो मेमो के अंदर सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, ये आपका ऑप्शनल होता है. ठीक है. आपके मस्ट क्या है? डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ये आपके मस्ट है. और ये इसी तरह ज्यादातर मिडिल में ही लिखे जाते हैं. आपकी आईकैप की बुक में मिडिल में लिखे हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपने भी इसी तरह मिडिल में लिखना है. कंपनीज वेरी करती हैं. अभी जो आप अगले वाला इमेजेस देखोगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन चीजें यही हैं, डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट. तो वो जब आप जहां जहां काम करते जाओगे वहां वहां का आपको आइडिया होता जाएगा उधर का कल्चर क्या है. ये ऑर्गेनाइजेशन मिडिल में लिखती है, लेफ्ट में लिखती है, वो आप उस वक्त देख लेना. लेकिन एज फार एज जो पेपर इज कंसर्न, आपकी बुक में उन्होंने मिडिल में लिखा हुआ है. तो अगर आप लोगों को पेपर पे मिडिल मेमो का क्वेश्चन आता है, यू नीड टू राइट द फॉर्मेट इन द मिडिल and with the name of the memo in the top, on the top, MEMO लिख दो अगर पूरा मेमोरेंडम नहीं भी लिखना. अच्छा, इधर अगर आप देख रहे हो बहुत शॉर्ट है. मेमो की जो असल में डिफॉल्ट उसका जो है एक एलिमेंट, वो है कि perfecting. Keep that in mind. But having said that,
आपका आएगा वो 150 वाले मार्क्स वर्ड्स के क्वेश्चन में ही। तो हमें अपने मेमो को भी वहां 150 का मिनिमम रखना है। ऑल्दो आपकी ईमेल्स और आपके जो मेमोज होते हैं वो शॉर्ट कम्युनिकेशन कहलाते हैं, उसमें शॉर्ट होते हैं, इसी तरह 3-3 4-4 लाइनें लिख दी, आपका मेमो कंप्लीट। क्योंकि मेमो तो लेटर टू द पॉइंट वाली बात करनी होती है। लेकिन आपके एग्जाम में ये मेमो आएगा लेटर की जगह, यानी कि उस सवाल में आएगा जहां आपने मिनिमम 150 वर्ड्स का बिजनेस राइटिंग करनी है, तो उधर हमें 150 वर्ड्स को माइंड में रखते हुए मेमो को भी लंबा चौड़ा करना पड़ेगा लेटर की तरह, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट मेमोज आर टू बी शॉर्ट, जैसे कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ है पेपर में, या आप समझो तरह के ही हैं, इसी तरह छोटे छोटे होते हैं। कार्बन कॉपी वो भी हम अभी आगे देखते हैं। अच्छा, इसको पढ़िएगा अगर इट्स विजिबल। अगर डीपली देखो तो चीज लेटर की तरह ही है। सब्जेक्ट में हमने ब्रीफली अपना पर्पस ऑफ राइटिंग बयान किया है, और उसी सब्जेक्ट लाइन को हमने थोड़ा लंबा करके अपना इंट्रो बना दिया, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी नीचे दे दी है। चीज वही है कि सब्जेक्ट लाइन बनाओगे, उसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओगे, पर्पस ऑफ राइटिंग को सब्जेक्ट में मिनिमम वर्ड्स में, उसको ही आप एक लंबे सेंटेंस में, कभी कभी ये 1 से 1.5 सेंटेंस भी आपका हो सकता है इंट्रो का भी, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एक्सप्लेनेशन आप फिर नीचे दे रहे हो। तो मिनिमाइज टू द पॉइंट बस बंदे से कर दी है, ठीक है। इधर उधर की कोई बात आपने और मेमोज के अंदर नहीं करनी होती, जो कि डिफॉल्ट चीज है। लेकिन अगर 150 वाले वर्ड्स की जगह आ जाता है तो फिर हमने उसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा करना होगा। फिर आप समझो कि हमने बॉडी मैटर को लेटर की तरह केटर करना है, और फॉर्मेट हमारा मेमो का हो जाएगा। उतना ही हमने ब्रीफ भी रहेंगे, उतना ही हम कर्टियस भी रहेंगे, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जो लेटर के अंदर थी, हमारी रूड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम उसको केटर करेंगे लेटर की बॉडी की तरह, ऊपर का और नीचे का फॉर्मेट चेंज हो जाए। और एक चीज और, इधर आपने देखा कि नीचे कुछ भी नहीं था, नो रिगार्ड्स, नो साइन, नो नेम, कुछ नहीं। ये अब्रप्टली इस तरह आपका मेमो एंड हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या सकते हो, थैंक्स या डाल देते हो। नीचे वाला क्या चाहिए, खुद लिखा हुआ मतलब वो टॉपिक आएगा ना आपको, ये तो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में से दिया हुआ। उधर लेटर की तरह टॉपिक आएगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल किसको लिख रहे हो इधर, नदीम शान। तो राइट अ मेमो टू नदीम शान, और उसके अंदर आप ये बयान करें अपना बैंकर्स का वो जो जो भी करना है, वो टॉपिक आपको लेटर की तरह देंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि राइट अ मेमो, इंस्टेड ऑफ राइट एन ईमेल, इंस्टेड ऑफ राइट अ सर्कुलर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लेटर, वो यहाँ लिख देंगे यू हैव टू राइट अ मेमो, या राइट अ मेमो टू फलाना बंदा या फलाना डिपार्टमेंट, तो भी कर सकते हो आप एड्रेस। एक क्वेश्चन आया, लेट मी सी। सीसी इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का किस किस को पता है क्या होती है? वो जो ब्लू कलर का पेपर नहीं होता जब हम रसीद वगैरह ले रहे होते हैं किसी से, वो एक रसीद और दो बीच में डालते हैं ना, ऊपर वाले पे जो भी हमें देंगे और नीचे वाला उनके रिकॉर्ड में रहता है, तो वो एज इट इज जो उन्होंने ऊपर लिखा होता है वही नीचे वाले पेपर पे जा रहा होता है। एग्जैक्टली वो उस वक्त बाद में कॉपी पेस्ट नहीं करते, देयर एंड देन साइमल्टेनियसली वो नीचे वाले पेज पे जा रहा है। तो सेम इज द केस इधर कार्बन कॉपी बिजनेस वर्ल्ड में यूज होती है, कि जो मेमो आपने फॉर एग्जांपल नदी भेजा था, वही मेमो आपने किसको भेजना है, परवेज साहब थे ना कोई, ओहो कभी कभी मूव नहीं करता। तो वही वाला मेमो आपने परवेज इब्राहिम साहब को भी भेजना है, ये भी टॉपिक में दिया होगा। राइट अ मेमो टू साहब और नदीम शान on फलाना 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 टॉपिक, एंड सीसी मिस्टर परवेज इब्राहिम। वो बताएंगे, अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि सीसी किसी को करना है, तो फिर हमने ऐसी सिचुएशन में ऐसा वाला मेमो लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला जिसमें कोई सीसी नहीं है। डायरेक्टली किसी इंसान या डिपार्टमेंट को आप अपना मेमो सेंड करो, कोई सीसी नहीं है। अगर टॉपिक के कार्बन कॉपी किसी को भेजनी है, सेम इज द केस विद ईमेल। ईमेल में भी अगर कार्बन कॉपी का नहीं कहा तो आप नहीं करोगे, जो आपको टॉपिक में कहा है आपने सिर्फ वो करना है। इसलिए प्लीज माइंड में रखिएगा सीसी ऑप्शनल है आपकी मेमो और ईमेल दोनों में। लेफ्ट हैंड साइड पे अब आप देख रहे हो, ये दो मैंने इमेजेस निकाले हैं, अलग अलग जगह से लिए हैं, कि इनका जो मेमो का टू फॉर्म वगैरह लिखने का लेफ्ट हैंड साइड से है दोनों का, ठीक है। इस वजह से मैंने निकाले कि कुछ कंपनीज
जो मेमोज सेंड करती हूँ, ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। जिस ऑफिस, जिस फर्म में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मेमोज जो है ना वो दिए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। तो कुछ कहीं जगह आप काम करोगे तो वो सिंपल मेमो एक दूसरे को दे देंगे विद द वर्ड मेमो या मेमोरेंडम। अब पीछे वाले में भी कोई उन्होंने शायद, कुछ होते हैं कि अपनी कंपनी का स्टेशनरी उन्होंने बनाई होती है तो उनका लोगो भी होता है साथ में। ऑल्दो इंटरनल कम्युनिकेशन ही हो रही होगी, लेकिन वो उनका एक वो है कि भाई मेमो के लिए भी आपके जो है ना वो टेम्पलेट एक हमारा स्पेशल बनेगा। तो वो वेरी कर सकता है आपका कि टेम्पलेट वाले हों या ना हो। आपने आई कैप को फॉलो करना, ठीक है। डेट वाला ऊपर आएगा। इसी तरह मैं लेटर में भी आप लोगों को, बच्चों को ये बता रही हूँ, कुछ बच्चे डेट नीचे लिखते हैं, एड्रेस ऊपर लिखते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आप गूगल करोगे, डिफरेंट ग्रामर की बुक्स में पढ़ोगे, वो भी ठीक है, लेकिन हमने आई कैप की चीज को फॉलो करना है। उन्होंने डेट ऊपर लिखी है, एड्रेस नीचे लिखा है, हमारी तरफ से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। वो ये ना कहेंगे जी हमने फॉर्मेट दे दिया था तो क्यों लिखी डेट नीचे और एड्रेस ऊपर। दे तो दिए दोनों चीजें, लेकिन स्वैप क्यों की। तो हमने जो दिया था वही करो। तो सेम, इसीलिए मैंने 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कि कभी आगे जाए कि लाइफ में देखो कि यही इसी तरह का लकीर का फकीर हमने नहीं बनना है। मल्टीपल हैं चीजें आपकी, वही होंगी टू फ्रॉम डेट, और वो हो सकती हैं आपकी बिल्कुल एड्रेस में भी, लेटर की भी हो सकती हैं। वो आपकी कंपनी जब ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा। अगर वो आईकैप वालों को ही फॉलो करें तो वेल एंड गुड है, और अगर उनका अपना है कि जी हमने डेट नीचे लिखनी है, एड्रेस ऊपर लिखना है, हमारा कल्चर ये है, तो आपने भी वो फॉलो करना है। उधर बहस नहीं करनी है कि जी आईकैप वालों ने तो हमें ये सिखाया था, उधर को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, अब ये देखो, अब राइट हैंड साइड वाला लंबा है ना, इसके 3 अच्छे खासे पैराग्राफ्स बने हुए हैं लेटर की तरह, और ये भी आपका पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा जी, अब मेमो होता क्या है। आप लोगों का अभी तक कोई वीकली टेस्ट नहीं ना हुआ। मैं सोचू मंडे को आप लोगों का करते हैं। ये तो जब मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट मैं सोचती हूँ ना, फिर मैं का है उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, बीडब्ल्यूसीएस की कम है। ट्यूसडे को रख लें। नहीं है, इधर से तो अगर कुछ वाली को खबर भी मिलेगी ना तो मुझे डाउट ही होगा। नाम क्या है आपका? अवैध, ओके। सो ट्यूसडे को फिर रखते हैं। इट्स गोइंग टू बी एन एमसीक्यूज बेस्ड, और आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से होगा जी। जरूर पूछिए, पूछने की क्या जरूरत है आपके, सवाल डेफिनेटली पूछें। आप पूछ लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगी जस्ट इन केस के आप लोग भूल जाओ या बच्चे नहीं आए हुए, ऑनलाइन के बच्चे कम है। चैप्टर 1 और 2। अच्छा हाँ, 1 का तो हो गया था, फिर 2, फिर तो और कम हो जाएगा। फिर तो आप मंडे को भी दे सकते हो, मगर चलो ट्यूसडे को कर लो। और इसमें अगेन एमसीक्यूज बेस्ड है, कोई लेटर वगैरह लिखना नहीं होगा, स्लाइड्स में से ही होगा। तो इफ यू वांट टू गो थ्रू स्लाइड्स, और स्लाइड्स भी आपकी बुक के हिसाब से बनी हुई है, तो आइदर यू कैन कंसल्ट द बुक और यू कैन कंसल्ट द स्लाइड्स। बेसिक चीजें वही है ना जो वहां है। चलो सवाल करें, वी मूव ऑन। Memo is a short form of memorandum. It means to remind, or it's known as a reminder. Is normally used for communicating procedures or related official businesses within an organization. अपनी internal communication में ये 98% यूज होता है। 2-3-4% का भी आप एक्सटर्नल यूज करते हैं, लेकिन इसका जो डिफॉल्ट ये जो इन्वेंशन है इसकी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ही है। ओके, आकिब का क्वेश्चन, ओह काफी लंबा क्वेश्चन है। मैम मेरे दोस्त है, उसका कल पेपर था, वो गलती से सारा पेपर कैपिटल लेटर्स में लिख आया, एक्सेप्ट लेटर का क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा गलत कंसिडर होगा। बच्चे इस पे आई कांट कमेंट, बिकॉज ये पहली दफा हुआ है कि ये ऐसा हुआ है, तो मुझे इस तरह का कोई फीडबैक बच्चों से आया नहीं, और अगर मैं कॉमन सेंस इस्तेमाल करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ये इसका मैं इसलिए कोई आपको जवाब दे नहीं सकती।
नेगेटिव में जा भी सकती है ये बात कि वाई ऑल कैप्स। उनको लिखते हुए व्हाई डिडंट ही गेट, ही और शी, मेरा दोस्त लिखा तो ही होंगे, कि वो उनको विजिबल नहीं होगा सब कैपिटल में लिखे जा रहा हूँ। एनी हाउ आई विल प्रे फॉर हिम। काफी दुआएं बढ़ती जा रही हैं जिन जिन बच्चों ने अभी दिया है ना, बेसिकली बैच 19 के। मिस हमारे लिए दुआ करिएगा, मिस हमारे लिए। अच्छा, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे। ओके, इट इज ऑफ्टन रिटन फ्रॉम वन टू ऑल। ज्यादातर मेमो जो है ना वो एक इंसान या एक डिपार्टमेंट सेंड करता है। रिसीवर उसके काफी सारे लोग या काफी सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। यानी कि अगर सीएफई सेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल सीएफई के एडमिन डिपार्टमेंट अगर कोई सेंड कर रहा है मेमो, क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज में। बेटा स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में। हाँ जी, ग्रुप में जो आपने कल पढ़ के 15 मिनट आज ले ली, उसी ग्रुप में है, उसी ग्रुप में। मैं दोबारा सेंड कर दूंगी ये भी रिमाइंडर। इस जब मैं रिमाइंडर सेंड करूंगी कि ट्यूसडे को टेस्ट है, तो आई रीशेयर दी स्लाइड्स विद यू गाइस। ओके, ताकि आप लोग उधर आराम से ओपन कर लो। हाँ जी, ये वन टू ऑल होता है या वन टू मैनी आप उसको कह सकते हो कि सेंडर एक होगा। इट कुड बी वन डिपार्टमेंट, कुड बी वन। रिसीवर्स आर गोइंग टू बी मल्टीपल। लोग हो सकते हैं मल्टीपल, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, या कभी कभी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। दो डिपार्टमेंट्स को आप एड्रेस कर सकते हो, किसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एड्रेस कर रहे हो, और सेंडर आपका कोई एक डिपार्टमेंट है, या कोई एक मैनेजर है, या कोई एक सीईओ है। ओके, it may also be used to update a team on activities for a group, or to inform a specific group within a company of an event, action or observation। जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हमने आपस में, मैंने टीम बनाई आप लोगों की, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आप लोगों को काम दिए हुए। अब आप लोगों के साथ आजकल के जमाने में तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं ना, एक ग्रुप ए का ग्रुप बन जाएगा एंड ऑल दैट। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप भी, बहुत ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं इसके ऊपर भी, इजी रहता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि ओके, अगर आप ईज पे जा रहे हो लेकिन फिर भी मेमोज भी आपने करने, क्योंकि हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका हम स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं कि प्रूफ हो। तो वो प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कल्चर ऐसा है कि बेशक टेक्नोलॉजी के साथ इन रहो, लेकिन फिर भी मेमो भी आप लोग एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये होता है कि कई दफा आप एज अ टीम लीडर इनको भी कर रहे हो कि जी, या सारों को मुखातिब करके कह रहे हो कि जो आप लोगों को जो काम दिया था कहाँ तक पहुंचा, आपके जिम्मे फलानी चीज लगाई थी उसका फीडबैक दें, आपकी जिम्मे फलानी चीज लगाई थी उसका फीडबैक दें, या सारे ही लोगों को एक ही काम अगर दिया हुआ है तो वो कहाँ तक पहुंचा है। तो उस में ग्रुप में कोई टीम लीडर होगा तो वो आपको रिप्लाई कर सकता है कि ओके, ये हमने प्रोजेक्ट्स को लेकर अब तक हमने ये अचीव कर लिया है, या यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, रुकावट। और वो ग्रुप भी आपको जो है ना, वो मेंबर, वो जो सेंडर है उसको ईमेल कर सकता, मेमो कर सकता है, आपने प्रोजेक्ट दिया था, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इधर लिमिटेशन आ रही है, इधर कुछ रुकावट आ रही है, क्लाइंट से बात हुई है तो गड़बड़ हो रही है। तो आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि जिसको आपने आपको काम दिया हुआ है करने को, जो आपका सीनियर है, वही सिर्फ आपसे फीडबैक लेगा। आप भी उन सीनियर को या उस डिपार्टमेंट को क्वेरी के लिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए उनको मेमो सेंड कर सकते हो कि जी आपने अब फलाना काम दिया था, करने के लिए कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइड करते हैं हम। तो वो वाइस वर्सा हो सकता है इस तरीके से। ओके मैम, काइंडली स्लाइड्स गूगल क्लासरूम पे भी, ओके गूगल पे भी कर दूंगी बेटा। ओके, आपका सेंडर, डेट, सब्जेक्ट लाइन एंड सीसी इज गोइंग टू बी ऑप्शनल, प्लीज माइंड में रखना ये। ओके, उसके बाद आप इंट्रो के अंदर जो हो वो अपना जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो बात है, उसको शेयर करोगे। मेक इट इंगेजिंग एंड पर्सनल टू द रीडर। पॉसिबल सॉल्यूशंस, कभी कभी हमने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, जैसे मैंने टीम की तरफ से मुझे आया है कि जी हम यहाँ फंस गए हैं, या ये काम हमसे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, या हमें जो है वो लैब वालों ने कहा है कि जी वो लैब बंद कर देते हैं, हमें वो तो रात को बैठ के भी काम करने की है, तो वी आर विलिंग टू डू दैट, तो काइंडली आप उनको क्या कि हमारे लिए लैब ओपन कर दें। तो कुछ भी ऐसा चीज हो सकती है, तो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप उनको कर रहे हो कॉन्टेक्ट ना, कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। स्टेट व्हाट इज नीडेड फ्रॉम द रीडर, आप क्या चाहते हो कि आपका बॉस क्या करे, बस मसला बता दिया, बजे हमें खुल नहीं, वो उनको बता दो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें जो है ना वो लैब ओपन चाहिए, कि हम सैरी के बाद फिर अपने घर जा
में काम करना है, वट एवर द रीजन में भी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए भी आप मेमो करते हो। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, बी स्पेसिफिक व्हेन अ रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाह रहे हो कि यार ये एज सून एज पॉसिबल आप कर दें, हमारी लैब खुलवा दें, कल तक खुलवा दें, मंडे तक खुलवा दें, वीकेंड पे हम नहीं होंगे तो वीकेंड पे कोई ऐसा जरूरत नहीं है, मंडे से करवा दें आप, तो वो आपने 20 को एक सजेशन या बता तो दिया कि काम क्या है, लेकिन स्पेसिफिक भी हो जाओ कि व्हाट व्हेन अ रिप्लाई इज रिक्वायर्ड, कि वो रीडर आपका टेक इट इजी ले या उसको प्रॉम्प्टली जवाब दे उसकी अहमियत को समझते हुए। क्लियर, प्लस एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट द रीडर टू डू विद योर रिक्वेस्ट। ओके, इनिशियल्स जो है डू नॉट नेसेसरीली हैव अ एंड, आपका ज्यादातर वो सिग्नेचर और वो नहीं होता, आप ज्यादा से ज्यादा एक अपना थैंक्स या रिगार्ड्स कर देते हो, लेकिन हाउ एवर के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, a sender can sign at the bottom or on the top of the correspondence if any authorization is needed। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने हमें दे दिए थे बॉस ने पहले, ठीक है, अकाउंट्स में भिजवा दिए थे, अब पता चला है कि इसके अंदर जो है ना काम में हमारे जो है ना 10,000 और एक्स्ट्रा लगने हैं या 15 और लगने हैं, तो अब वो जब मेमो की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब मेरी तरफ से मेमो जा रहा है किसको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये जाएगा कि जी वो फलानी हमारी टीम है, फलानी फलानी वो बंदे, उनको 15,000 रुपए। ऐसी सिचुएशन में आपको फिर मेमो पे साइन करना पड़ता है, या आप नीचे करोगे या आप अपने नाम के साथ ऊपर करते हो कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ, यस, कि ये 15,000 रुपए या XYZ अमाउंट या XYZ कंसेशन या फेवर या वट, ये फलाने लोग को, डिपार्टमेंट को या लोगों को दे दिया जाए। किसी भी किस्म की ऑथराइजेशन अगर आपने करनी है, तो देन यू नीड टू साइन आइदर ऑन द बॉटम लेफ्ट और ऑन द टॉप इन फ्रंट ऑफ योर नेम, जहां से फ्रॉम से आपने आपने भेजा है तो फ्रॉम के आगे आप अपना साइन करोगे। अदरवाइज अगर कोई ऑथराइजेशन का टॉपिक नहीं आता पेपर में आपके और मेमो आ जाता है, तो कोई साइन की जरूरत नहीं है, उसमें समझो कि साइन भी आपका ऑप्शनल ही है। क्लियर है, पक्का? कॉमन यूज ऑफ मेमो फॉर एग्जाम्पल, और ये नीचे एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि कॉमन यूज ऑफ मेमोज में क्या है, ये सारे भी डाल सकते हैं, और फिर नीचे लिख देंगे ऑल ऑफ दी अबव, दो डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, तो ए और बी, ठीक है, इस तरह का भी एमसीक्यूज आपको तो हो गया होगा कि पहले टेस्ट है आप लोगों को। ओके, कमिंग टू द ईमेल, मेमो क्लियर, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, टू द पॉइंट आपने बात करनी होती है, असल में जो एक डिफॉल्ट उसका रूल है मेमो का कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। फॉर्मेट उसका एक सेट है जिसमें सीसी आपका जो है वो ऑप्शनल होगा, आपकी को समझते हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है मेरे XYZ इंसान को भी या डिपार्टमेंट को भी जानी चाहिए, तो देन यू आर गोइंग टू सीसी दैट डिपार्टमेंट और दैट पर्सन, अदरवाइज नहीं करोगे आप। और अगर पेपर में ये आ जाता है तो प्लीज ध्यान से टॉपिक पढ़ना कि उसमें सीसी का कहीं जिक्र है तो करोगे, वरना नहीं करोगे। अभी तक सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें 2 बच्चों को मेमो आया है, बाकी सबको लेटर ही आए। जो रिसेंटली 2 बच्चों ने दिया उनका फीडबैक आया तो उनको भी लेटर ही आया है। तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जब से ये PRC 1 आया है और मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उनको सिर्फ 2 को ही मेमो आया है। रिपोर्ट और सर्कुलर और ईमेल अभी तक किसी को नहीं आई है, सबको वो लेटर्स ही दे रहे हैं, बट अगेन दे सकते हैं, तो वी नीड टू डू दैट फॉर द पेपर, और थोड़ी सी वैसे भी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ईमेल की शक्ल कुछ ऐसी होती है, दोनों मैंने आपके उधर से ही बुक से ही लिए हुए, ये email 1 है, समझो कि ये email 2 है आपकी, इसमें टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट, 3 चीजें कंपल्सरी होती हैं, ठीक है। उधर ये समझो कि आपको एक ब्लैंक बॉक्स दे देंगे, ठीक है ना, उधर आपने, अगर आप जिन जिन बच्चों ने ईमेल की हुई है उनको पता है कि जब हम लॉग इन करते हैं हमारा, तो जो फॉर्म वाला आईडी होता है वो तो ऑटोमेटिकली ही होता है, वी डोंट नीड टू राइट दैट, हम टू वाले बॉक्स के अंदर जिसको भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं और अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पेपर में अगर आ जाएगा तो पेपर में तो वो एम्प्टी बॉक्स दे देंगे, वो आपको उधर ईमेल का एक्सेस तो दे नहीं सकते ना कि जाओ अपनी जीमेल और हॉटमेल लगा लो। तो उधर जब प्लेन पेपर होगा आपका तो वहां आपने फ्रॉम से स्टार्ट करना है, उधर आप वर्ड लिखना है, कॉलन लगाना है, स्पेस देनी है, फिर अपना इमेजिनरी, मैं दोबारा कह रही हूँ असली नहीं डालना, इमेजिनरी अपना आपने आईडी बनाना है। अब अगर फॉर एग्जांपल टॉपिक के अंदर आप इस वक्त फरहाना रहीम हो, ठीक है, तो आइडियली प्रोफेशनली जो ईमेल्स होते हैं वो आपके नाम से रिलेटेड होते हैं, तो आप एटलीस्ट उसका फरहाना@gmail.com बना दो, ठीक है ना, इंस्टेड
कि प्रिंस और प्रिंसेस और डॉली और ये और वो के बजाय प्रोफेशनल बनाना है। और अगर आपको नाम उधर उन्होंने दे दिया है तो उससे रिलेटेड बनाना है। अगर उन्होंने नाम नहीं दिया, आप इमेजिनरी नाम अपना खुद ही बना रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। तो जो आपने इमेजिनरी नाम, फॉर एग्जांपल अगर आपने फातिमा बनाया अपना इमेजिनरी नाम, तो आपका फिर ईमेल आईडी भी जो आप भेजो तो वो fatima@gmail.com या हॉटमेल कर देना, ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आए, क्योंकि आप भी फातिमा हो और आपका ईमेल भी जो है वो प्रोफेशनली जा रहा है। और टू में अगेन, अगर उन साहब का नाम दिया हुआ है या साहिबा का नाम दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड आप बनाओगे, नहीं दिया हुआ तो फिर कोई भी इमेजिनरी सोच रहे हो कि उनका होगा वो आप उधर बना सकते हो। और दूसरा सीसी यहाँ भी जो है वो ऑप्शनल है। नीचे बुक्स में देख रहे हो या सेलफोन में देख रहे हो? सेलफोन मुझे इधर रख लेनी चाहिए। कुछ बैचेस के बच्चों के मैं सेलफोन इधर रख लेती हूँ, और कुछ बच्चे जो तंग करते हैं ना ज्यादा, मैं घंटा उनको सेलफोन देती ही नहीं। फिर वो आते हैं स्टाफ रूम में, मिसल दे दे, मिसल दे दे, मिसल दे दे। मैंने कहा जब किसी का बजेगा तो मैं बता दूंगी अम्मी अब्बू का, अगर, और वो भी अगर अम्मी अब्बू के नाम से सेव किया हुआ है किसी का नंबर, तो क्या पता अम्मी उठाओ तो अम्मी ना हो और अब्बू ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मैम काइंडली स्लाइड, अच्छा वो तो कर दो, मुझे लगा आप दोबारा कुछ कह रहे हो। अच्छा जी। सब्जेक्ट लाइन आपकी इसमें भी लेटर की तरह, मेमो की तरह सेम होगी। टू द पॉइंट आपने लिखनी है और पर्पस बताना है कि आप सब्जेक्ट में क्या लिखने वाले हो। इसी तरह आपका डियर सैल्यूटेशन भी आपकी यहाँ होती है बॉक्स के अंदर, आपने डियर जो भी आप कर रहे हो वो करोगे। फिर आपने का पैराग्राफ ब्रीफली लिखना है। आप समझो कि आप एक्सप्लेनेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं दोगे, अपनी सब्जेक्ट लाइन को लेटर में जैसे कल हमने किया था थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, सेम ईमेल में भी आप थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे इसको। फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो आप सेकंड पैराग्राफ में दोगे। थर्ड पैराग्राफ आप बना सकते हो ईमेल में और लेटर में भी, अगर आपने रीडर को ज्यादा यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट्स करनी है तो। अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन है या एक रिक्वेस्ट है तो वो आप सेकंड पैराग्राफ में ही डाल दोगे। अगर मल्टीपल चीजें हैं कि जी ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये करके मुझे भी बता देना, फिर उसके बाद फलाना काम भी कर लेना, मल्टीपल चीजें हैं, तो इट मीन्स कि आपका एक नया पैराग्राफ बनेगा उसके लिए, ठीक है। और अगर एक कोई सजेशन देनी है समथिंग लाइक दैट, तो फिर या कोई एक्शन लेना को आपका सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर, जो हम अपना लेटर में भी करते हैं, इसी तरह पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर ईमेल भी होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और समथिंग लाइक दैट। इस तरह का होपिंग फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, होपिंग फॉर अ क्विक रिप्लाई, इस तरह का आपने एक सेंटेंस लिखना है। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कर्सर दबाना है, आपने रिगार्ड्स लिखना है, गोइंग टू राइट योर फुल नेम, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मेमोस के टेम्पलेट्स बने होते हैं ना प्रोफेशनली अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ईमेल्स के टेम्पलेट्स भी बने हुए होते हैं। उनका आप समझो हेडर नहीं होता उनका, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन फुटर में डाली हुई होती है, नीचे के साइड भी होती है, लोगो, कंपनी का नाम, ये वो। और कभी कभी ईमेल्स में भी आपको साइन की जरूरत पड़ती है, हमें ऑथराइजेशन देनी है। इसी तरह ईमेल में भी कभी कभी ऑथराइजेशन देने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप रिगार्ड्स के बाद वही कर्सर दबाते हो, असली में मैं बात कर रही हूँ ऑफिस में, और कहीं ना कहीं आपका सिस्टम के अंदर आपका डिजिटल साइन जो है वो सेव्ड होता है, उसको वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हो, वो आपका एक्चुअल साइन होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ कर नहीं सकते हो ईमेल के अंदर, तो वो फिर हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर, जस्ट इन केस कि अगर आपने कहीं ऑथराइजेशन करनी है, आपको आएगा नहीं एज सच। अगर इस तरह का आ जाता है कि ऑथराइजेशन दे रहे हो टॉपिक में, तो फिर आप वही कंसिडर करोगे, रिगार्ड्स के बाद 4 स्पेसेस दोगे, फिर नीचे अपना फुल नेम लिखोगे और ऊपर कर्सर करके आप अपना साइन लिखोगे। जी बिल्कुल होगी बेटा। अनफॉर्चुनेटली आप समझो कि ये 150 वर्ड बिजनेस राइटिंग का जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको मेमो आ सकता है, ईमेल आ सकती है, सर्कुलर आ सकता है, रिपोर्ट आ सकती है, लेटर आ सकता है, जिसमें ज्यादातर लेटर्स आए हैं। तो वो उसमें हमने 150 वर्ड्स को तो वो एलिमेंट रखना है। फिर भी जस्ट इन केस जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऊपर पढ़ लेना कि उन्होंने लिमिट ऑफ वर्ड्स चेंज तो नहीं कर दी फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर, पता चले कि जी वहां तो 150 था ही नहीं, हम 150 लिखा है। तो इसी वजह से क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ज्यादा हरा दो, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सॉरी, मैक्सिमम 1 की कोई लिमिट है नहीं ऐसा तो उनकी तरफ से, लेकिन द मोर यू गोइंग टू राइट, the more irrelevant material you may write and the more time you're going to waste on that, और आपका बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम बच जाएगा, तो your other questions might compromise। तो इस वजह से उन्होंने लिमिटेशन लगाई है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए हमें।
पहले मैंने आपको बताया था ना, एसेज में 250 वर्ड्स थे, उन्होंने 250 से 150 इसीलिए किए हैं कि बच्चों से शायद मैनेज नहीं हो रहा था टाइम, और वो सीट कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने फिर 150 कर दिया आसानी के लिए। तो व्हेन दे हैव डन दैट फॉर आवर ईज, so we should avail that। मगर एज फार एज पेपर इज कंसर्न, तो हमने 150 वर्ड की ईमेल भी लिखनी अगर आ जाती है तो ठीक है, मगर फिर भी क्वेश्चन के आगे पढ़ लेना कि उन्होंने कोई लिमिटेशन चेंज तो नहीं कर दी है। अच्छा, एक आता है सीसी, तो यहाँ डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक है। एक होता है ईमेल में बीसीसी। बीसीसी होता है, यानी कार्बन कॉपी वो चीज होती है कि अभी हम बात कर रहे थे ना, वो परवेज, शान और सॉरी जो भी थे, इम्तियाज, और वो आप एक बंदे को भेजो, सीसी एक को भेज रहे हो, एड्रेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मुझे, ठीक है ना, आप लोग ने ईमेल की है सादिया शेख को, उसके साथ आप कह रहे हो कि नहीं हमने प्रिंसिपल को भी यहाँ के देनी है, तो आपने प्रिंसिपल का भी ईमेल आईडी डाल दिया, वो आप डाल दोगे सीसी के अंदर। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं एक और खुफिया ईमेल भेजना चाह रहा हूँ, ना मैं सादिया को पता चले, ना ही वो प्रिंसिपल को पता चले, तो उधर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले इसको बीसीसी को क्लिक करते हो, तो इधर आपका एक इस तरह का बॉक्स खुल जाता है। जैसे ही आप सीसी को भी क्लिक करते हो, क्योंकि ऑप्शनल है ना, तो वो आपको बना बनाया तो देंगे ही नहीं, बनी बनाई तो तीन चीजें होंगी, टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अब आपने सीसी करना है तो करोगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा लंबा सा, इसी तरह बीसीसी को क्लिक करोगे तो एक और बॉक्स खुल जाएगा आपका। तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप भेजोगे उस इंसान को जिसको आपने वैसे भेजनी है फॉर एनी रीजन, पर आप चाहते हो कि ना मिस सादिया को पता चले, ना ही प्रिंसिपल साहब को पता चले, लेकिन उस बंदे तक ये ईमेल पहुंच जाए, तो ऐसे में आप फिर आप उन शख्स का, उस इंसान का या उस डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी डालते हो। बिल्कुल, अगर तो ईमेल आती है और उन्होंने सीसी और बीसीसी को मेंशन किया हुआ है, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ फिर आपने सिर्फ टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट ही बनाना होगा, फिर आपको सीसी और बीसीसी भी करना होगा। और अगर उन्होंने सिंपल एक ईमेल मांगी हुई है कि जी आप फलाना और फलाने को भेज दो, बॉस को भेज दो, इसको भेज दो, तो बस फिर फ्रॉम टू और सब्जेक्ट वुड बी ना, क्योंकि एक सेंडर आप, रिसीवर वो है, बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं है जिसको सीसी करना है, कोई चौथा बंदा नहीं है जिसको बीसीसी करना है। जब टू पीपल या टू डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो फिर उसमें सिर्फ टू और फ्रॉम ही होगा। अच्छा, हमने लेटर्स के साथ, आपको याद है एक वर्ड यूज, एनक्लोजर। एनक्लोजर का क्या मतलब है वॉइस लेटर्स में? एनक्लोजर जो चीजें आप जो हो अपने मेन डॉक्यूमेंट के साथ जो हो वो फाइल में डाल के देते हो, वो आपका एनक्लोजर होता है। सेम इज द केस, वर्ड डिफरेंट है, ईमेल वर्ड यूज करते हैं अटैचमेंट, जो कि अब हम लेटर्स के में भी वर्ड अटैचमेंट यूज करते हैं, बहुत कम ऑफिस के अंदर वर्ड एनक्लोजर यूज होता है, वो आसान लगता है अटैच करना, फलानी चीज अटैच कर दो फलानी चीज, तो वो लेटर्स में भी यूज हो रहा है, प्रोफेशनली वर्ड एनक्लोजर है। लेकिन अब आप सुनोगे कि वो लेटर्स के साथ भी वो वर्ड अटैचमेंट का यूज कर रहे हैं, तो अटैचमेंट का वर्ड यूज होता है ईमेल्स में। अपनी ईमेल अपने के साथ कोई चीज, कोई इमेज है, कोई लिंक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर एग्जांपल इवन कोई क्लिप है, कोई वीडियो का कुछ भी आपने साथ में शेयर करना है, तो आप वो अटैचमेंट का बटन, और उसके बाद फिर आप अपने ही सिस्टम से, यहाँ आप देख रहे हो ये अटैचमेंट का वर्ड है, ठीक है, कभी यहाँ होगा कभी वहां होगा, डिपेंडिंग अबाउट गूगल है, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है एंड ऑल दैट। तो उसके बाद आप इसको क्लिक करते हो तो एक विंडो ओपन हो जाती है, वो पूछती है कि जी सिस्टम में से आपने लेनी है कोई चीज अटैच करनी है, या आपने वेबसाइट से उठा के कोई चीज अटैच करनी है। तो अगर आपके सिस्टम में है तो वो फाइल या कोई भी चीज आप उधर अटैच कर देते हो, और जैसे ही आप करते हो तो आपका एक नीचे ये बना हुआ आ जाता है अटैचमेंट का वर्ड, और एक ये जो पेपर पिन नहीं होती हमारी, वो यहाँ बनी आ जाती, कभी राइट पे भी आ जाएगी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा वो यूज कर रहे हैं, जीमेल या हॉटमेल। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि सक्सेसफुली आपकी जो चीज थी वो ईमेल के साथ अपलोड हो गई है। कभी कभी फाइल होगी तो मैसेज आ जाएगा कि ये जो है ना वो इस ईमेल में नहीं जा सकती है, कोई और मीन आप यूज करो, जैसे गूगल ड्राइव है ऑल दैट, उसके थ्रू आप इसको भेज दो, क्योंकि बिकॉज दिस फाइल इज हैवी, किसी वजह से आपका नेट ड्रॉप जा जाएगा, अनसक्सेसफुल अटैच,
तो इसका मतलब है कि वो आपका अटैच नहीं हुआ। जब सक्सेसफुली अटैच हो जाएगा तो वो मैसेज नहीं देते कि अटैच हो गया, वो सिर्फ यहाँ आपका आइकन आ जाता है कि आपकी फाइल जो है वो अटैच हो गई है उसके साथ। फिर आपने मल्टीपल फाइल्स करनी है तो दोबारा आप एक एक करके जो कर सकते हो। कभी कभी अगर आपकी आसपास ही एक के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है उस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, तो आप एक ही दफा उनको हाईलाइट करके अटैच तो वो सारी इकट्ठी ही हो जाती है। लेकिन अगर एक एक करके करनी है तो आप एक एक करके भी कर सकते हो। कभी कभी आपने एक से दो चीजों को भी अटैच करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? गुड। फर्स्ट टेस्ट तो अच्छा हो गया था। आई होप कि बाकी टेस्ट भी अच्छे हो जाए। अब जैसे ये पुराना ही जमाने का, मैंने शायद एक अटैचमेंट यहाँ बनी हुई है कि यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। इमेजेस डालनी है तो आप यहाँ इसको क्लिक कर सकते हो। अब वो एक चक्कर आ गया, वो सिर्फ अटैचमेंट में ही आपको सारी ऑप्शंस दे देते कि वेदर यू वांट टू अपलोड द इमेज और एनी लिंक और वीडियो और समथिंग, या कोई डॉक्यूमेंट करना है। मैम क्या एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिस सॉरी एक साथ कर सके, इकट्ठे मेल एक साथ कर सके? इकट्ठे मेल मतलब कि मल्टीपल लोगों को कर सके? तो आप सीसी बढ़ाते जाओ। आप फरहाना जो भी उनका ईमेल एड्रेस है, फिर आप जो हो ना वो फरहान लिख दो, उनका ईमेल एड्रेस लिख दो, फिर अली लिख दो, फिर अलीशा लिख दो, वो सीसी में बढ़ाते जाओ। इसी तरह आप बीसीसी में भी बढ़ाते जा सकते हो। तो वो एक ही ईमेल जो है वो मल्टीपल लोगों को, सिर्फ जरूरी नहीं कि चार लोगों को ही जाए कि एक मेन सेंडर है, एक मेन रिसीवर है, एक सीसी है और एक बीसीसी है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इफ दैट वाज योर क्वेश्चन, या दैट वाज इट। अब जैसे ये है, कुछ कुछ मैं बारीकी से भी एमसीक्यूज बना लेती हूँ कि जनरली ऑर्गेनाइजेशनल टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस, ट्रू और फॉल्स? या ये भी हो सकता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल, ए बी और सी में डाल दूंगी। तो वो आपको बारीकी वाली चीज भी माइंड में रखनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि बच्चे लेक्चर्स सीरियसली ले रहे हैं, और खुदा ना खास्ता का लेक्चर नहीं ले रहे तो एटलीस्ट स्लाइड्स को दोबारा देख लें। क्योंकि कुछ बच्चों का वाइब आ जाती है कि दे आर नॉट दैट मच अटेंटिव इन द क्लास, और उधर से मैंने इशारा किया तो वो बच्चे कह रहे हमारी बात हो रही है, वो बाय डिफॉल्ट था हाथ उधर चला गया था। Okay, while drafting, write informative subject line to engage reader's attention. Use suitable salutation to address the reader. क्योंकि ईमेल ज्यादातर हम प्रोफेशनली उस पे करते हैं, क्योंकि पर्सनल में हाल से अब ज्यादा ये व्हाट्सएप की टेक्सटिंग आ गए। अगर आप इनफॉर्मल भी कर रहे हो तो भी आप माइंड में रखो कि आप एड्रेस किसको कर रहे हो, आपने अपना रिसीवर जो है वो माइंड में रखना है। And inappropriate signature for closing, refer to enclosed attachment if any. जैसे मैंने लेटर में आपको बताया था, कोई चीज enclose कर रहे हो तो पैराग्राफ में बताओगे कि मैं फलाना फलाना डॉक्यूमेंट जो हूँ वो enclose कर रहा हूँ। Same is the case with email. If you're attaching anything, if you're uploading, you need to mention in your second paragraph that I am uploading or attaching flanna flana document, link, whatever, in with along with this email. You need to inform that person. Okay. ये कौन सा आपका पेज नंबर है? ओके, ये मुझे याद है, ये मैंने नया डाला है, ये आप लोग चेक कर लेना। ये सिर्फ इसलिए रिमाइंडर है कि सिर्फ लेटर के लिए हमने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आउटलाइन नहीं बनानी, ना ही सिर्फ ऐसे के लिए हमने अपने माइंड में रखने की आउटलाइन बनानी है। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में चैप्टर नंबर 1 इज राइटिंग प्रोसेस, नॉट ऐसे राइटिंग प्रोसेस, है ना? राइटिंग प्रोसेस मीन कि कुछ भी, तो ये ईमेल भी आपकी वही है, तो उसमें भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है रफ ड्राफ्ट पहले माइंड में रखोगे, आउटलाइन बनाओगे, पर्पस सोचोगे, मेरा पर्पस क्या है ईमेल लिखने का, मेरा रिसीवर कौन है, मेरा कंटेंट कैसा होगा, और फिर अच्छा ये तो सोच लिया कि मीडिया मैंने पहले सोच लिया, मैंने ईमेल करनी है उसको, चलो वो तो समझ में आ गया। अब मेरा पर्पस क्या होने वाला है, क्यों करनी है मैंने उसको, और किसको करनी है, ओके फलाने को करनी है, किस किस्म के मिजाज के हैं, और क्या मैंने उसके अंदर कंटेंट लिखना है, सही है कि नहीं। फिर रिव्यू भी करो उस चीज को, जो आउटलाइन बनाई थी, जो सोचा था, पॉइंट्स वही मैंने डाले कि नहीं, मेरी लैंग्वेज कहीं रूड तो नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हम्बल भी तो नहीं हो रही है, इतनी पोलाइट भी तो नहीं हो रही है कि अगला बंदा मुझे मेरा फायदा ही उठा ले, टेक इट फॉर ग्रांटेड समझ ले। तो जहां हमने रूडनेस का ख्याल रखना है, उधर हमने ये भी रखना है कि मैं
लाइट ना हो रहा हूँ। मेरे अब्बा कहते थे कि इतना भी शुगरी ना हो कि अगले बंदे को डायबिटीज हो जाए। तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस इन योर कम्युनिकेशन ना। तो इतना भी नहीं कि अगला बंदा आपको डोरमैट समझना शुरू कर दे और आपका फायदा उठाना शुरू कर दे कि जी पोलाइटनेस के चक्कर में आप जो भी करेंगे हम कर लेंगे, आप पैसे भी नहीं देंगे तो कर लेंगे, आप ये करेंगे, मतलब इतना भी नहीं। यू आर इनटू बिजनेस, यू आर वर्किंग, यू नीड टू हैव टेक्स, उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो आप। ओके बाकी अब योर चैप्टर हैज एंडेड, अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 मंडे को स्टार्ट करेंगे। दैट इज योर रिपोर्ट राइटिंग।